अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फ्रूट कस्टर्ड कम लबेशीरी जो अपिया ने बनाया था वो चल रहा है, सस्ता वाला वो खा रहे थे हम। और ये तकरीबन रात की 11 बजे का टाइम है। हमें ना अक्सर यही होता है, इफ्तार जब हम कर चुके होते हैं और सब चीज़ों से फारिग हो चुके होते हैं तो रात में ना 11 बजे या 12 बजे के टाइम ना हमें भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। मतलब हम लोगों ने फ्रूट चाट वगैरह खाई भी नहीं होती है और हाँ। तो फिर वो हम ना कुछ घंटों के बाद खाते हैं, मतलब कुछ 3-4 घंटे के बाद होता है कि चलो अब खा लेते हैं। तो ये वो टाइम होता है ना, मतलब उस वक्त दिल चाह रहा होता है कुछ खाने का तो हम फ्रूट चाट वगैरह क्योंकि हम खाना तो खाते हैं नहीं, तो ना इस टाइम पे 11 बजे या 12 बजे के टाइम ना हम कुछ ना कुछ ले लेते हैं और फिर अगर वो होती है मूड होता है तो सो जाते हैं, वरना तो फिर हम जाग के हमारा टाइम नींद आती है तो सो जाते हैं, नहीं तो हम जाग के गुजार देते हैं। अच्छा खैर ये है सहरी का टाइम मैं बता देती हूँ। मैंने चढ़ाई थी स्पैगेटीज, क्योंकि अम्मी ने कहा था थोड़ा सा कीमा बचा हुआ है, एक काम करना कि कुछ कर लेना या खाना है क्या करना है। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था अम्मी को कि अम्मी हाँ मैं स्पैगेटीज बॉईल कर लूँगी, मैं स्पैगेटीज डाल दूँगी कीमे में, तो हमारी कीमा स्पैगेटी बन के तैयार हो जाएगी। और मुझे पता था अम्मी ने बनाया हुआ है भिंडी गोश्त का सालन, और फिर ज़ाहिर फिर मुझे भी था और अपिया को भी था। हमने जाके पतीली नहीं चेक की थी, कीमे की क्वांटिटी अच्छी खासी थी और इसका आइडिया नहीं था। मैंने जब स्पैगेटी चढ़ा दी उसके बाद मैंने ये कीमे की पतीली खोल के देखी थी तो उसकी क्वांटिटी इतनी थी कि हम उसमें सहरी आराम से कर सकते थे। तो ना अब ज़ाहिर है मैंने वो स्पैगेटी चढ़ा दी थी तो उसको तो वेस्ट कर नहीं सकती थी। यहाँ पे मैंने इसको गर्म करने के लिए रखा हुआ था जो कि है भिंडी गोश्त। फिर इसको मैंने बोला अपिया से भी मैंने डिस्कस किया कि इसको छोड़ते हैं, हम कीमे पे ही कॉन्सेंट्रेशन करते हैं क्योंकि ज़्यादा देर दिनों के लिए उसको रख नहीं सकते। वो एक दिन पुराना था और अगर फ्रेश में आप फ्रीज़ कर दें, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा है और फ्रीज़ कर दें तब तो चल जाता, लेकिन जब वो निकला हुआ है तो फिर मैंने कहा इसको खा लेते हैं, पहले इसको ख़त्म करो बाद में देखेंगे, सालन वगैरह कल देख लेंगे। असल में स्टार्टिंग के जो रोज़े होते हैं ना उस वक्त ना क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं रहता। रमज़ान में बनती तो ज़्यादा चीज़ें हैं लेकिन उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम होती है, मतलब उस क्वांटिटी में नहीं बनता क्योंकि आप 2 टाइम खाना नहीं खा रहे होते। मतलब जैसे हमारी 2 टाइम हंडियाँ बनती है, एक ही टाइम खाना खाया जा रहा होता है तो उस हिसाब से कम क्वांटिटी में बनती है। वो 1-2 दिन लगते हैं ज़रा सेट होने में ना, तो ऐसे सेट हो ही जाती है और क्वांटिटी का आइडिया हो ही जाता है। अच्छा फिर स्पैगेटीज बनाने के लिए मैं आ गई थी, स्पैगेटी बॉईल हो गई थी तो क्या किया, थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया 1 टीस्पून के बराबर। 1 टेबलस्पून साथ ही मैंने ऐड कर दिया था टोमेटो प्यूरी, और इसी से क्विक वाला बन जाता है। अगर आपके पास टाइम है तो टमाटर कट करके 2 अदद टमाटर ऐड करेंगे ना तो आपकी मज़ेदार सी ना स्पैगेटी का जो उसकी ग्रेवी होती है वो बन जाएगी, वो बन के तैयार हो जाएगी। जो कीमे के साथ ना बीफ का कीमा है ना तो उसके साथ नहीं ये वाली ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है, या फ्रेश कीमे के साथ भी बना सकते हैं इस तरह से। लेकिन ये कि अभी हमारे पास पका हुआ था तो ये शॉर्टकट है, और अगर नहीं पका हुआ होता तो हम पहले कीमे को पकाते हैं स्पाइसेस वगैरह डाल के, फिर हम साइड पे ये वाली ग्रेवी बनाते, देन कीमा वगैरह मिक्स करके स्पैगेटी मिक्स करके वो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बन जाती है। अच्छा खैर इसका मैंने प्यूरी मिक्स कर दी है और हल्की आंच पे पक रहा था। इसके बाद इसमें ऐड हो जाएगा टोमेटो केचप तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, और उसके बाद मैंने इसमें डाली थी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें डाली थी, थोड़ा सा नमक ऐड किया था, और फिर मैंने अपिया से मांगा था 1 चिकन क्यूब दे दो, लेकिन अपिया ने बोला नहीं इसमें यखनी पाउडर डाल दो तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर निकल के आ जाएगा। तो कभी कभार मैं अपिया की बात भी मान लेती हूँ और कभी कभार अपिया भी मेरी बात मान लेती है। जैसे हम ना रेसिपी बना रहे होते हैं ना तो एक दूसरे को सलाह देते रहते हैं कि इसमें ये करें तो ये ट्विस्ट हो जाएगा, इसमें वो करें तो ये हो जाएगा। अच्छा खैर ऐसे ही हो गया था। इसमें कुटी हुई मिर्ची डाल दी, हल्का सा नमक भी ऐड किया था, मेरे ख्याल से ऑफ कैमरा किया था। नहीं सामने ही किया था हाँ चलो वो निकल गया होगा। हाँ उसके बाद फिर ये चला गया है इसमें यखनी पाउडर, जो ये नौर का हैगा यखनी पाउडर, और ये मैं अपने पास रखती हूँ अक्सर। मैगी वगैरह में भी ना आपको ज़रा थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए हो ना तो ये ऐड कर दिया करें। मतलब जैसे अगर आप वो बहुत ज़्यादा लिक्विड ऐड करके बना रहे हैं, कभी बार दिल चाहता है ना वो सूपी टाइप मैगी खाने का, तो उसमें ऐड कर देना तब भी उसका फ्लेवर ज़रा ना बैलेंस हो जाता है। उसके बाद इसमें चला गया है डार्क सोया सॉस ऐड कर दिया था मैंने 1 टीस्पून के बराबर, और इसके बाद इसमें मैं इतना कीमा ऐड करूँगी कि वो स्पैगेटीज़ के लिहाज से वो मुनासिब रहे, क्योंकि हमें पता था कि कीमे की क्वान्टिटी थोड़ी
थोड़ी ज़्यादा है तो हमने ना थोड़ा सा उसमें बचा दिया था, और बाकी मैंने कीमा इसमें ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे कि अच्छे तरीके से इसमें जितना सॉस है वो लिपट जाए अच्छे तरीके से। फिर इसमें जो मेरी स्पैगेटीज़ थी जो बॉईल हुई थी वो इसमें ऐड कर देंगे। स्पैगेटीज़ मैंने तकरीबन हाफ पैकेट से थोड़ी कम ही बॉईल की थी, ज़्यादा हाफ पैकेट से कम ही थी। हाँ। क्योंकि वो एक बड़ी प्लेट के बराबर बन के तैयार हुई थी, तो और कीमा फिर भी ज़्यादा था स्पैगेटी के हिसाब से ना, काफ़ी ज़्यादा था कीमा ना, लेकिन खैर बन के बहुत मज़े की तैयार हुई। पता है रेस्टोरेंट वाली बन के तैयार हुई, और इत्तेफाकिया मतलब ना फटाफट ये आइडिया चल रहा था कि ना ये कर लेते, और मैं एक हाथ से ना इसको एक हाथ से जो है ना गिरा रही थी, इस छन्नी को गिरा रही थी पतीली के अंदर, तो मैं खड़ी हुई थी। मैंने कहा बहन सब्र करो, जज्बाती नहीं हो। और फिर मैंने ना इसको जल्दी से इसके अंदर डाल दिया था। फिर जोया को मैंने कहा आप खुद मिक्स कर लो इसको ना, और वो रिकॉर्ड हो रहा होता है ना, तो ये होता है यार जल्दी जल्दी से काम कर लें, और ताकि ना कोई स्टेप मिस ना हो जाए ना। ये भी बड़ी फिक्र मतलब होती है कि ना अगर हमने कैमरा ऑन नहीं किया और कोई स्टेप मिस हो गया तो क्या होगा, रेसिपी कंप्लीट नहीं होगी। वैसे ऐसा हुआ था, और इस टाइम पे नहीं, इफ्तार के टाइम पे होगा कि कैमरा ना ऑफ का ऑफ रह गया था। ऑन करना जोया भूल गई थी। ये होता है ना बार बार हर स्टेप पे ऑन करना पड़ता है कैमरा ना। अच्छा खैर, यहाँ पर जोया स्पैगेटीज को मिक्स कर रही है अच्छी तरीके से, और कीमा जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में था। तो ना मैंने क्या किया था, मैंने कहा इसको स्पैगेटीज खाली खाएंगे तो ये जल्दी हज़म हो जाती हैं, तो भूख बहुत जल्दी लग जाएगी, और मतलब ऐसे लगेगा सहरी करी नहीं है ना, क्योंकि हम 4 लोगों ने खाना था ये। तो क्या कहते हैं, फिर मैंने क्या करा, जो कीमा था ना उसको मैंने चूल्हे पे रखा, थोड़ा सा ऑयल ऐड करा, हरी मिर्चें ऐड करी इसका फ्लेवर थोड़ा सा चेंज करने के लिए, क्योंकि अगर मैं खाली कीमा गर्म करके रख देती ना तो ये खाया नहीं जाता हमारे घर में, वही फ्लेवर खाया नहीं जाता बार बार। मतलब 2 टाइम खा लिया, अब तीसरे और चौथे टाइम क्या खाएंगे ना। तो उसको चेंज करने के लिए मैंने क्या करा, इसके अंदर 2 अदद अंडे ऐड कर दिए थे, और मतलब ये कीमे की क्वांटिटी इतनी थी, मैं अगर 3 या 4 अदद अंडे भी ऐड करती ना तब भी सही रहता, लेकिन मैंने सिर्फ 2 अदद अंडे ऐड किए थे। थोड़ी सी कुटी मिर्चें, थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करी, और उसके बाद थोड़ा सा नमक ऐड किया मैंने अंडों के हिसाब से। अच्छा, कीमे में वैसे ही नमक थोड़ा सा कम था और मिर्ची भी थोड़ी सी कम थी ना, मतलब अम्मी ने ना ज़रा कम मिर्चें रख के बनाया था, ताकि वो होता है ना एसिडिटी हो जाती है। आप क्या कहते हैं, स्टार्टिंग के जो डेज़ होते हैं ना, आपका रूटीन आप कह रहे हैं एक साइकिल सेट होने में टाइम लगता है, हाँ। 2-4 दिन लगते हैं। तो इस ख्याल से अम्मी ने ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया था इस कीमे को ना, लेकिन हमने किया इसको स्पाइसी थोड़ा सा, और उसके अंदर हमने 2 अंडे ऐड कर दिए, थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया था ताकि वो ना अंडे पक जाए अच्छी तरीके से और ये भुन जाए ना। यहाँ पर चाय भी हमारी रेडी हो गई थी, क्योंकि किचन में आते ही ना मैं चाय रख देती हूँ। चाय को असल में हम लोग अच्छे से पकाते हैं, मतलब हम लोगों को ना थोड़ी पकी हुई चाय पसंद है, वो कच्ची कच्ची चाय लगती है जो पकी हुई नहीं होती, और इसमें पानी का टेस्ट आता है। मतलब खाली जो 10 मिनट में पक के तैयार होती है ना, हम वाली चाय नहीं पीते, हम अच्छा खासा टाइम देते हैं, मतलब 20 से 25 मिनट हम चाय को पकाते हैं, उसका अच्छे से वो इन्फ्यूज़ हो जाए, उसकी पत्ती का पूरा फ्लेवर निकल कर आए। भी कुछ और हो जाता होगा, इन्फ्यूज़ तो बहुत हल्की आंच पे करते तो यार। हाँ। खैर मतलब उसको अच्छे से हम पकाते हैं, चाय को ना ज़रा अच्छे से कढ़ाते हैं, फिर देन उसके बाद उसमें दूध वगैरह ऐड करते हैं, तभी उसका कलर भी अच्छा निकल के आता है, उसका जायका भी अच्छा निकलता है, नहीं तो चाय का जायका नहीं अच्छा लगता। अच्छा, जलाते नहीं है, वो मीडियम हीट पे ही वो पकती रहती है। हाँ, तो ज़्यादा तेज़ आंच पे पकाएंगे तो पत्ती जल जाती है, फिर ऐसा लगता है उसमें ना कागज़, जले हुए कागज़ की बदबू आ रही है। अच्छा खैर, इसमें ना अंडे ऐड करके 2 अदद अंडे ऐड करके मैंने इसको भून लिया था, तो ये हमारा कीमा खागीना बन के तैयार हो गया। और ये हमारी रेस्टोरेंट वाली आय हाय हाय इतनी ज़बरदस्त वाली सहरी में हमें ये मिल गई थी, मतलब चाइनीज़ फूड खाने को मिला, आप कह लें एक तरह से सहरी, देसी और फ्यूजन टाइप ना। तो खैर बहुत मज़ेदार था। और क्या कहते हैं, मैंने जोए से कहा यार हम लोग स्पैगेटीज़ भी तो खा सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं है ना हम रोटी सालन खाएं। मतलब हम मतलब ये खा रहे थे, ये तो हमने मिक्स करके बनाया था ना, मतलब अलग से जो फ्रेश बनाते हैं ना वेजिटेबल के साथ, उसकी तो खैर बात ही और होती है। किसी दिन बनाएंगे ना, सहरी में बनाएंगे। हाँ, सहरी में हम चाइनीज़ बनाएंगे, क्योंकि अच्छी खासी गैस आ रही होती है सहरी में। हाँ, सहरी में माशाल्लाह अच्छे से काम कर सकते हैं, अच्छी खासी आ रही होती है। ये तो ये जो गैस का धोखे वाला जो सिलसिला है, ये इफ्तार के टाइम पे होता है, और डेली हो रहा है। मतलब आधे घंटे के लिए गैस चली जाती है 6 बजे से लेके 6:30 बजे तक। अगर आपको कोई काम करना है तो आप उससे पहले कर लें, मतलब फ्राइंग वगैरह करनी है तो आप उससे पहले कर लें, नहीं तो 6 बजे तो गैस चली जाएगी। हाँ, ऐसे ही हो रहा है। और मतलब आज के दिन भी ऐसे ही हुआ था कि लास्ट मोमेंट पे पता नहीं अपने को कुछ गर्म करना था, तो ना आप ये ने चेक किया तो मुझे चने गर्म करने थे जो रखे हुए थे एक दिन पहले के, तो मैंने सोचा काले जो चने होते हैं
मैंने सोचा इसको गर्म कर लेती हूँ अच्छी तरीके से, लेकिन वो गैस ही नहीं थी, तो फिर वो मुझे ठंडे ही सर्व करने पड़े। अच्छा खैर ये हमारी सहरी तो हो गई थी और उसके बाद हम नमाज़ वगैरह पढ़ के सो गए थे। और ये ज़ोहर के बाद का टाइम है, मतलब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फिर हम निकल गए थे। कहाँ गए थे हम? मार्केट चले गए थे, क्योंकि अम्मी को जाना था बाड़ा मार्केट, जो हैदरी की बाड़ा मार्केट है, वहाँ जाना था। असल में अम्मी ने ना कुछ टाइम पहले देखी थी एक वीडियो, और अम्मी को काफ़ी टाइम से वो था कि ना मुझे यहाँ पे ले चलो, मुझे यहाँ पे क्योंकि ले वहाँ पे चलो। कपड़े बहुत सस्ते मिल रहे थे और लॉन के ड्रेसेस मिल रहे थे। मतलब अम्मी कह रही थी 650 रुपये की एक शर्ट मिल रही है, और अम्मी को ना अम्मी को हम लोगों ने एक ट्राउज़र दिलवाया था। अम्मी ट्राउज़र्स वगैरह पहनती तो नहीं है, तो अम्मी ने कहा इसके साथ में एक शर्ट लूँगी ताकि ये गर्मियों में घर में पहनने में आसानी हो जाएगी। और क्या कहते हैं, एक और अगर मुझे सूट समझ में आ गया तो मैं वो भी ले लूँगी। 2 पीस ही लेना था, वो घर में पहनने वाले जो कपड़े होते हैं ना। तो अम्मी ने कहा यहाँ पे बहुत सस्ते मिल रहे हैं और ब्रांडेड हैं इधर ना रखे हुए, तो तुम यहाँ ले चलो, घर मतलब आसानी से हम होकर आ जाएंगे ना। तो मैंने कहा, अब मैं अम्मी को टाल रही थी, कुछ कह लें 10-15 दिन से टाल नहीं रही थी, मैं खुद बहुत मसरूफ़ थी और इधर आना नहीं हो रहा था हैदरी साइड पे ना। तो मैं अम्मी को मैंने कहा अच्छा चलें चलते हैं, ताकि अभी ले लेंगे तो फिर अभी सिल भी जाएंगे ना। एक वो होता है ना कि रमज़ान है, चलो जल्दी से सी लेते हैं, तो वो सिल भी जाएंगे और पहनने में भी आ जाएगा। खैर हम लोग आ गए थे बाड़ा मार्केट में, और बाड़ा मार्केट में हमें जाना था 2nd फ्लोर पे ना। और हम 2nd फ्लोर पे कभी भी नहीं गए ना बाड़ा मार्केट में। जब भी आए ना ये नीचे वाले फ्लोर पे ही से ये हम लोग कपड़े वगैरह ले लेते हैं। यहाँ पे फैंसी कपड़े बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं, मतलब शादियों के हिसाब से जो कपड़े लेने होते हैं ना। अम्मी का ड्रेस तो हम यहीं से लेते हैं, अक्सर हम अपने कपड़े यहीं से लेते हैं, शादियों में पहनने अम्मी का तो वाले, खास हाँ। कर यहीं से लेते हैं। बड़े अच्छे ज़बरदस्त कपड़े मिलते हैं और रीज़नेबल मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बार्गेनिंग का काफ़ी आप कह रहे चांस मार्जिन होता है। होता है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे बताते हैं, तो आप उनको बार्गेनिंग कर सकते हैं। बार्गेनिंग करके आप बड़े अच्छे से कपड़े ले सकते हैं यहाँ से ना। तो खैर अच्छा हम लोग आ गए थे 2nd फ्लोर पे, नीचे से पूछते हुए आए थे क्योंकि अम्मी को सिर्फ शॉप का नाम पता था और हमने वीडियो नहीं देखी थी। तो ये है कौन सी थी? अच्छा ये दूसरी अल इमरान फैब्रिक के नाम से इनकी शॉप थी, और 2nd फ्लोर पे अच्छा वहाँ पे खाली ब्राइडल वाले पूरे शो वो बनी हुई थी, शॉप्स थी, उनके बीच में ये वाली एक शॉप थी। और इसका ये एड्रेस आप लोग देख लीजिएगा अगर आप लोगों को जाना हो तो। और यहाँ पे फिर हमने देखना स्टार्ट किया, और पहले जब देखने स्टार्ट किए तो यहाँ पे रेडीमेड वाले कपड़े लगे हुए थे, मतलब यहाँ पे कुर्तियाँ वगैरह थी, 2 पीस थे, 3 पीस थे, और इनकी मैंने प्राइस रेंज पूछी थी। तो सिर्फ सिंगल कुर्ती जो थी ना वो थी कुछ 1500 से स्टार्ट थी और 1500 रुपये की थी। और जो 2 पीस थे यहाँ पे वो थे कुछ 2200 के, और 3 पीस जो थे रेडीमेड जो थे वो थे कुछ 2500-2600 इस तरह से रेट थे उधर। और फिर हम इस तरफ आए, दूसरा जो सेक्शन था इन लोगों ने अलग अलग सेक्शन बनाए हुए थे, मतलब एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े एक तरफ थे, 2 पीस एक तरफ थे, और इसके अलावा दूसरे प्रिंटेड थे ना वो अलग थे। अच्छा प्रिंटेड जो ड्रेसेस थे वही 2200-2300 रुपये से स्टार्ट थे, जो रेट चल रहे हैं अभी मार्केट के अंदर ना। और जो एम्ब्रॉयडरी वाले थे वो 2500 और फिर उससे ऊपर जा रहे थे, मतलब 3000 से अबव जा रहे थे जो एम्ब्रॉयडरी वाले सूट थे। तो खैर अम्मी ने देखना स्टार्ट किया, अम्मी को समझ में नहीं आया, फिर हम क्योंकि अम्मी तो 650 वाला माइंड लेकर आई थी ना, तो इस वजह से अम्मी ने देखा। और फिर अच्छा इधर का कपड़ा भी देखा तो अम्मी को समझ में नहीं आया, और हम खामोश खड़े थे क्योंकि अम्मी लेकर आई थी हमें यहाँ पे, तो हम ज़्यादा बोल नहीं सकते थे। तो फिर हम लोगों ने एक दूसरे की शक्ल देखी कि ये क्या हो गया। अम्मी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें भी नहीं आ रहा था समझ में। खैर फिर हमने थोड़ी बहुत इधर कुर्तियाँ वगैरह चेक करी कि चेक करते हैं यहाँ पे शायद ये इधर ना प्रिंटेड कुर्तियाँ जो थी ना बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन ये कुछ ना 2200-2300 रुपये का सूट था, 2 पीस ना। और कुर्ती का जो शेप और वो डिज़ाइन मतलब वो था ना एक कट जो था ना वो मुझे अच्छा नहीं लगा कुर्ती वगैरह का ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट कट था। मतलब एक होता है ना लड़कियों का, आप लोगों को पता ही होगा कट कितना अच्छा होता है, और उस तरह मतलब चकोर चकोर टाइप की थी ना, मतलब उसका कट हमें अच्छा नहीं लगा। कट और सिलाई अच्छी होती है ना, तो फिर एक कुर्ती अपने मुंह से कहती है यार मैं कुर्ती हूँ, सही है, समझ गए आप लोग ना, समझ जाए मेरी बात। खैर तो यहाँ पे मुझे कट वगैरह अच्छा नहीं लगा, स्टिचिंग भी कोई इतनी खास नहीं थी। अब बहुत सारे लोग आके बोलेंगे आप बुराई कर रही हैं, बुराई नहीं कर रहे यार, हम पैसे देके अगर कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो हमें परफेक्ट चीज़ चाहिए ना, क्योंकि हम भी तो मेहनत से कमाते हैं और मेहनत से ही कमाते हैं, तो फिर हम खर्च भी एक ढंग की जगह पे करना चाहिए, ऐसी आंख बंद करके कहीं पे भी नहीं कर देना चाहिए। खैर अम्मी को समझ में नहीं आया और हम वाकई में खामोश खड़े हुए थे, और हमने अम्मी से आराम से पूछा अम्मी आपको कुछ समझ में आया? तो अम्मी ने बोला नहीं भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और ये वीडियो में दिखाते कुछ है होता कुछ है। तो अम्मी को मैंने बोला, मैंने कहा अम्मी हम ऐसे ही नहीं जाते किसी भी शॉप पे,
बहुत ज़्यादा हमने तारीफ़ें सुनी हुई होती हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ होते हैं, उसके बाद जाते हैं। एक वीडियो देख के हम कभी भी नहीं जाते, और आप लोग भी ऐसे ही किया करें, नहीं जाया करें। खैर यहाँ पर जब हम स्टेयर्स पे से नीचे उतर रहे थे ना, तो यहाँ पर ना ये एक पठान भाई की शॉप थी जिसपे कपड़े बहुत अच्छे थे, चिकन के ड्रेसेस इधर बहुत कमाल के थे, कपड़ा नो डाउट बहुत अच्छा था, लेकिन हम लोगों को लेना नहीं था। मैंने अम्मी को ऑफ़र किया कि आप लेने आई थी तो कुछ ले लें, तो उनका मूड ऑफ हो चुका था, उन्होंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं लेना, आप सीधी घर चलो। हाँ, हमने ये भी कहा कि ना अम्मी चलें, कोई बात नहीं, आप चेस चलें, आप कहीं और जाना। मैंने और जगहों पे ऑफ़र किया उनको कि अभी हम बाहर निकले हुए, मैं आपको गुलशन ले जाती हूँ, और क्या कहते हैं, मैं आपको मतलब और भी बहुत सारी शॉप से मैं वहाँ ले जाती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बस सीधा घर चलो ना। तो मैंने कहा चले ठीक है घर चलते हैं। अब आने जाने में आप कहीं बाहर जाए तो टाइम तो लगता ही है ना। तो खैर हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लगा, बाहर 1-1.5 घंटा लगा था, ज़्यादा नहीं, लेकिन हम घर आ गए थे क्योंकि कुछ ख़रीदा तो था नहीं हम लोगों ने। और फिर घर आने के बाद ये अम्मी ने ना मुझे फ्रूट कट करके दे दिए थे, और हम थोड़ा सा काम अपना करके गए थे क्योंकि हमें पता था हमें बाज़ार जा रहे तो देर हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हम घर पे आए ना, क्योंकि हमें नहीं पता था बाहर जाने के बाद हम जल्दी आ जाएंगे घर पे। खैर ये फ्रूट अम्मी ने कट करके दिए थे। इसके ऊपर मैं खजूरें काट रही थी, मैंने 5 अदद खजूरें ली थी जिसे मैंने छोटा छोटा सा कट कर लिया था। और आज मुझे बनानी थी क्रीम वाली फ्रूट चाट। अच्छा फ्रूट के अंदर क्योंकि बाइकआउट हुआ है फ्रूट का, तो क्या कहते हैं ये पहले के रखे हुए फ्रूट है। मैं दोबारा से बता दूं, ये मतलब अभी नहीं ख़रीदे हुए फ्रूट, मतलब चांद रात से भी 2 से 3 दिन पहले के ख़रीदे हुए फ्रूट है हमारे पास। और हम लोग हर साल ऐसे ही करते हैं, रमज़ान में तकरीबन 1 वीक का फ्रूट मतलब लेके रख लेते हैं। हमें पता होता है, ज़ाहिर सी बात है सभी को पता है कि वो महंगाई इतनी, हमारे यहाँ आवाम ना जितने भी लोग हैं वो डबल ट्रिपल पैसों पे बेच रहे होते हैं। तो पहले जो थोड़ा बहुत सस्ता अच्छे रेट पे मिल रहा होता है हम लोग ले लेते हैं। जबकि इस बार हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फ्रूट्स नहीं ख़रीदे थे, और ज़रूरी नहीं है कि फ़्रूट चाट हो तो आप अफ्तारी करेंगे, फ्रूट चाट नहीं है तो अफ्तारी नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है। आप खाली खजूर खा के खाना भी खा सकते हैं, और ऐसा कोई रूल नहीं है कि पकोड़े होंगे तो आपकी इफ्तारी कंप्लीट होगी। ये तो आपकी अपनी खुद की चॉइस होती है। अच्छा खैर यहाँ पर मैं फ्रूट चाट बना रही थी, तो उसके अंदर सिर्फ खरबूजा ऐड किया था, और बहुत थोड़े से इसके अंदर वो थे क्या कहते हैं केले थे और चीकू थे, और वो अम्मी ने ऐड कर दिए थे इसके अंदर। अब मैंने इसके अंदर क्रीम चीज़ ऐड किया है। इस क्रीम चीज़ के ऊपर सेल लगी हुई थी तो हम लोगों ने मंगवा लिया था, बाय 1 गेट 1 फ्री था, यानी 1000 रुपीज़ के 2 पैकेट मिले थे हमको। हाँ, फ्री नहीं था हाँ, वो सेल लगी हुई थी उस पर, तो हम लोगों ने मंगवा लिए थे। अब इसके अंदर मैंने कितना ऐड किया, 2 टेबल स्पून ऐड किया है, और मैंने क्रीम ऐड की है तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर। और अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी चीनी ऐड करूँगी, थोड़ी सी नहीं तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून के बराबर शुगर ऐड कर दी थी मैंने, पिसी हुई चीनी ऐड करी है। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद हम रख देंगे इसको फ्रिज में ठंडा करने के लिए, क्योंकि ये वाली चाट जो है ना ये फ्रिज में ठंडी करके ही खाई जाती है। अब इसको आप थोड़ा और रिच करने के लिए इसके अंदर आप और बहुत सारे नट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। आप इसमें मतलब वो ही बात है ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा, मतलब जितना खर्चा। मैंने किशमिश ऐड की थी, किशमिश नहीं किशमिश बोली है मैंने, अब यार क्या हो गया। अच्छा किशमिश ऐड कर दी थी क्योंकि इस वाली चाट में किशमिश अच्छी लगती है, और वैसे नट्स वगैरह भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो मैं इसमें थोड़ा सा ना रोस्ट करके डालिएगा अगर नट्स ऐड करें, और थोड़े से असली घी में फ्राई करिएगा, बहुत मतलब 1/4 टीस्पून के बराबर असली घी लेके उसमें नट्स को फ्राई करेगा, थोड़ा थोड़ा सा उसको कूट लीजिएगा, मतलब मोटा मोटा सा, और फिर ऐड कर दीजिएगा। उसका टेस्ट इतना अच्छा आता है इसके अंदर, और क्रीम के साथ जब वो ना उसका एक फ्लेवर मिक्स हो जाता है ना, बड़ा ज़बरदस्त आता है। मतलब बहुत थोड़े से भी नट्स ऐड करेंगे ना तो एक उसमें फ्लेवर आ जाएगा। चलो किसी दिन बना लेना, इससे पहले फिर ये वीडियो कहीं और चैनल पे जाके वायरल हो जाए। पता है क्या होता है, हमारे साथ ऐसे ही हो रहा है। हम जो भी अपना नया आइडिया लेकर आते हैं, या जो भी चीज़ हम नई रेसिपी सिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, इस चैनल पे नहीं, टेस्टी फूड मारिया पे भी यही हाल है कि जो हम नई बिल्कुल अपने दिमाग से इन्वेंट करते हैं ना, तो वो हम डाल देते हैं और उस पर कोई व्यूज़ नहीं आते, मतलब ना होने के बराबर जिस हिसाब से हमारे सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं। लेकिन कोई और कॉपी करता है और कोई और हमारी वीडियो उठाता है, या उसको रेसिपी पूरी की पूरी चुरा के अपने तरीके से वो अपलोड कर देता है और वो वायरल हो जाता है। आइडिया हमारा और दूसरे वायरल चलो हमारे तवस्सुस से कोई कमा रहा है, किसी का घर चल रहा है, तो सवाब हमें मिलेगा, दफ़ा करो उसको यार, इग्नोर करो। अच्छा खैर यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा बिल्कुल भी फ्राइंग का मूड नहीं था क्योंकि 2 दिन हमने बहुत फ्राइंग खाया है, और मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में बना था फ्राइंग, क्योंकि जाहिर सी बात है पहला रोज़ा था, फिर दूसरा रोज़ा जो था वो जुम्मे का था। के दिन का। हाँ, तो फिर
फिर ना हम क्या कर लिया था, अपिया ने बोल दिया था कि पार्सल्स निकाल लेना और बस उसको एयर फ्राई कर लेना। तो एयर फ्राई करने के लिए क्या किया, हल्का सा ऑयल ब्रश कर दूंगी और उसके बाद इसको रख दूंगी। अच्छा ये भी मैंने ज़्यादा नहीं निकाले थे, बस 4 अदद निकाले थे। अपिया ने कहा था कि ना ज़्यादा मूड भी नहीं है, ज़्यादा भर भर के मतलब बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। यार पता है क्या है, आपका ना दिल भर जाता है, हम लोगों का भर जाता है बहुत जल्दी इन सब चीज़ों से। तो ना दिल नहीं चाह रहा था, ये पार्सल्स भी इसलिए निकाले थे कि निहाल बोलता कि यार मतलब आपका दिल नहीं चाह रहा तो आपने कुछ भी नहीं वो करा ना। हाँ। तो इस वजह से निकाले थे, और सिर्फ 4 निकलवाए थे 5 लोगों में। और ये भी ऐसा होता है कि जोया और मैं आधा आधा खा रहे होते, हम लोगों से रोल वगैरह भी पूरे पूरे नहीं खाए जा रहे होते। तो खैर यहाँ पर अच्छा इसके अलावा हमने बनाना था, क्योंकि कुछ तो चाहिए था ना, अफ्तार में कुछ हैवी होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने सोचा था मैं सैंडविचेस बना लूँगी एग के। तो मैंने 3 अंडे बॉईल कर लिए थे, और ये हमारा ना सबसे फेवरेट वाली आप कह लें अफ्तारी हो जाती है कि ये थोड़ी सी लाइट भी रहती है और बहुत हैवी भी नहीं होती है। मतलब ये खा के आपको ना ज़रा नींद नहीं आएगी, मैं आपको बता रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ मैं आपको। अच्छा खैर यहाँ पर मैंने 3 से अंडे ले लिए थे, उनको हार्ड बॉईल कर लिया था। अब फोक की मदद से मैं इसको ना थोड़ा छोटा छोटा सा आप कह लें वो कर लूँगी, मैश कर लूँगी। और मुझे मिल नहीं रहा था हमारा ग्रेटर, तो मतलब इधर मुझे थोड़ी सी जल्दी थी कि मैं जल्दी से बना लूँ। मुझे ये होता है अफ्तारी पे ना आप एंड टाइम तक ना किचन में ना खड़े रहना, मतलब कभी कभी होता है मजबूरी है तो आप खड़े हुए हैं, तो ये काम सारे पहले से हुए हुए होने चाहिए। मतलब अफ्तारी ऐसी होनी चाहिए आप पहले से रेडी करें और उसको रख दें, ताकि आप बस दस्तरखान लगे 10-15 मिनट पहले और फिर बैठ जाए उसके ऊपर, तो खड़े ना रहे एंड टाइम तक ना। अच्छा खैर यहाँ पर मैंने अंडे को ना अच्छे से ना कांटे की मदद से मैश कर लिया था। इसमें ऐड किया हमने 2 टेबलस्पून के बराबर बटर, और उतना ही मैं मेयोनीज ऐड करूँगी। अच्छा बटर वगैरह और मेयोनीज आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हम इतना ऐड करते हैं कि वो स्प्रेड हो सके ब्रेड के ऊपर ना। और इसके अंदर ऐड किया था, हाँ मैं बता देती हूँ, बीच में इसमें सॉल्ट गया था थोड़ा सा, थोड़ी सी काली मिर्चें गई थी। असल में हुआ ये था कि कैमरा पॉज था और उसमें ही अब ये मतलब काम करी थी, ध्यान नहीं रहा और उसको हम ऑन करना भूल गए थे। अच्छा खैर इतने में ना मैंने सैलेड की भी तैयारी कर ली थी, उसकी ड्रेसिंग में बता देती हूँ ऐसी वर्बली। जो दही था, थोड़ा सा दही लिया था, उसमें मेयोनेज़ ऐड किया, उसके बाद मैंने सराशा सॉस ऐड कर दिया था 1 टीस्पून के बराबर, और काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया था, थोड़ी सी आइसिंग शुगर ऐड की थी, थोड़ा सा नमक ऐड किया था मतलब ½ टीस्पून के बराबर, और चिली गार्लिक सॉस ऐड किया था। तो ये हमारी डिफरेंट टाइप की हमारी ड्रेसिंग तैयार हो जाएगी। असल में मैं ना इस बार मैं कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ की जो हमारी सैलेड है ना उसकी ड्रेसिंग मैं रोज़ चेंज करती रहूँ, क्योंकि सैलेड तो हम चेंज नहीं कर रहे, उसकी ड्रेसिंग चेंज करेंगे ना तो उसका फ्लेवर रोज़ मतलब चेंज हो जाएगा, चेंज मिलेगा हाँ, आपको फ्लेवर तो ना बोर नहीं होंगे। असल में होता ये है कि जब 15 रोज़े के बाद ना थोड़ा सा ना बोर होना शुरू हो जाते हैं कि ना फ्लेवर वो सेम होता है ना, तो बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस बार मेरी कोशिश है एक भी दिन का मैं गैप नहीं करूँगी सैलेड में, और रोज़ का फ्लेवर थोड़ा थोड़ा करके चेंज करते रहेंगे, ऊपर नीचे करते रहेंगे, कभी कुछ माइनस कभी कुछ प्लस करते रहेंगे, और ये हमारी सैलेड चलती रहेगी। अच्छा इसमें मैंने ऐड की है जो एक दिन पुरानी सैलेड थी, थोड़ी सी बची हुई थी, फ्रिज में रखी हुई थी, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और इतने अपिया के सैंडविचेस भी रेडी हो गए थे, अपिया ने स्प्रेड कर दिया था जो एग का मिक्सचर था। और ये हमारे सैंडविचेस हमारी मोस्ट फेवरेट वाले सैंडविच हैं हमारी फैमिली के, सब बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं। इसको भी हम डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, इंशाल्लाह ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि ये तो बनते रहेंगे। अच्छा ये सिर्फ मैंने 3 ही बनाए थे सैंडविचेस, और वो इनफ थे हम लोगों के लिए ना। तो ये रेडी हो गए हैं और बस इसको हम सर्व कर देंगे। अगर बहुत पहले बना लें तो इसको ना आप या तो किसी शॉपर में प्लेट को रख के इसको बंद कर दीजिएगा, नहीं तो ब्रेड ना हार्ड होने लग जाती है, या फिर क्लिन लगा दीजिएगा इसके ऊपर। अगर आपके पास क्लिन है तो वो बहुत अच्छी बात है, वो लगा दीजिएगा, उससे भी ब्रेड ना आपकी थोड़ी फ्रेश रहती है। मतलब हवा लगने से ना ऊपर की लेयर थोड़ी सख्त होने लग जाती है, जैसे कि आप ब्रेड को आप ऐसी ही स्लाइसेस को फ्रिज में रख दें तो कैसे फ़ौरन से एक लेयर आती है ना, तो इस तरह से होने लगती है आजकल जिस तरह से हवा चल रही है ना उस हिसाब से। अच्छा हमारे ये पार्सल्स, पिज़्ज़ा पार्सल्स भी रेडी हो गए थे, और इतने अच्छे हो जाते हैं ना एयर फ्राई में, मतलब इसमें आप फ्राई तो हमने किए नहीं है लेकिन फिर भी क्रिस्पी वाले मज़ेदार से बनके तैयार हो जाते हैं, क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं। बस हल्का सा ही इसके अंदर ऑयल लगाया है, और इससे तेल की भी बचत हो जाती है और आपकी सेहत भी थोड़ी सी बच जाती है, क्योंकि हम बचाते नहीं हैं, हम बहुत ऑल फॉल चीज़ें खाते हैं पता है मुझे, लेकिन ये है कि दिल नहीं चाह रहा होता डेली ऑयली फूड खाने का ना, तो ये बेस्ट ऑप्शन लगता है। अब जिन लोगों के पास एयर फ्राई नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे, आप लोगों के जहन में सवाल होगा तो मैं बता देती हूँ। आप इस पर हल्का सा ब्रश करें क्या कहते हैं तेल को, और उसके बाद आप इसको तवे पे या फिर नॉन स्टिक पैन में ना हल्का सा सेक लें, बहुत धीमी आंच पे। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम तो लगेगा,
और इसको कवर करके ना आप इसको सेक लेंगे ना दोनों तरफ से, तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे, ऊपर की लेयर अच्छे से पक जाएगी। और बहुत धीमी आंच पे करेंगे तो ये अंदर तक ना अच्छे से पक जाएंगे। लेकिन उस पे पैन में करने के लिए ना आपको ना थोड़ा सा इसको डीफ्रॉस्ट करना पड़ेगा, मतलब इसको 10 मिनट पहले निकाल दीजिएगा, उसके बाद करेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। नहीं तो पानी छोड़ेगा ना तो फिर वो ना क्या कहते हैं, वो थोड़ा सा सॉगी सॉगी होगा, स्टिकी हो जाएगा। अच्छा जी, मैं आ गई थी अब शरबत बनाने के लिए, और आज का जो शरबत हमारा बना था वो स्कॉश बनना था। और मैंने ना क्या किया, इसमें 1 अदद ना स्टीविया ऐड कर दिया था क्योंकि चीनी ऐड करने का मूड नहीं हो रहा था। और उसके बाद जो इसमें स्पैचुला कह रही हूँ, सॉरी, मैंने 3 चम्मच के बराबर पहले स्कॉश ऐड किया, फिर मुझे कलर हल्का लग रहा था, मैंने बोला थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ। ज़ाहिर है हम अंदाजे से ही बनाते हैं, शरबत ऐसे ही बनता है। यार देखने से खुशबू से पता चल जाता है कि इसमें ज़रूरत है कि नहीं है, और ज़रूरी नहीं होता कि आप इसको चखें, क्योंकि रमज़ान में तो आप नहीं चख सकते ना, खुशबू से आपको अंदाज़ा होता है कि सही है कि नहीं है। तो खैर फाइनली हमारी इफ्तार रेडी हो गई थी। और ये एक दिन पहले जो चने बने थे तो वो बचे हुए थे, उसके साथ हमने दही सर्व कर दिया था, साथ में पापड़ी रख दी थी कि अगर किसी को खाने हैं तो वो पापड़ी के साथ आराम से, मतलब एक चाट सी बन जाएगी ना दही वगैरह ऐड करके। तो खैर रोज़ा इफ्तार हो चुकी थी, और उसके बाद मैंने अपिया से बोला, अपिया इसका लुक दिखा दो, ये हमारे पिज़्ज़ा पार्सल्स कैसे बन के तैयार हुए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त वाले, और इसकी जो ब्रेड क्रम्स वाली जो कोटिंग है ना वो इतनी क्रंची वाली हुई हुई थी, बहुत अच्छी हुई हुई थी। और अपिया और मैं यही करते हैं, हाफ हाफ खा लेते हैं, इतना इनफ होता है हमारे लिए। बाकी सबको एक एक हमने दे दिया था क्योंकि बाकी में मूड नहीं हो रहा था हमारा ना, एक दिन पहले से ही बड़ा दिल भर गया था पूरा, बाकी दिल क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा फ्राइंग की थी ना एक दिन पहले। जैसे जुम्मा व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, तो हमने इतनी सारी जो इफ्तारी बनाई थी सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इतनी प्रिपरेशन की थी, तो इसमें ना हमारा ना काफ़ी दिल भर जाता है। यार आप लोग भी मानते हैं ना, उनका दिल भर जाता है तो फिर नहीं खाया जाता। खैर हमारी बहुत मज़ेदार सी इफ्तार हो गई थी। और सबसे फेवरेट वाली, अभी 2 दिन मतलब 3 दिन के जो व्लॉग आपको मिले ना, मेरी सबसे फेवरेट यही वाली इफ्तार थी, क्योंकि इसमें खा के मुझे मज़ा आया और हैवी भी नहीं हुआ। ऐसा हुआ। और अच्छा, ये हमारी जो चाट है मैं बना रही थी, ये चने तो आप लोगों ने देखे होंगे, इसकी रेसिपी ये ले लिए थे, इसके ऊपर थोड़ा सा दही ऐड किया, थोड़ी सी मैंने चटनी ऐड करी इमली की, और इस पर डाल दी थी कोइन पापड़ी। ओए होए होए क्या मज़े आए थे, ओ माय गॉड, ज़बरदस्त वाली ये चाट, क्विक वाली चाट बन के तैयार होती है। इस तरह से ज़रूर बना के खाइएगा, आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।